दूर किसी जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। मेरे प्यारे जंगलवासियों, मैंने आज की सभा इसलिए बुलाई है कि हर साल की तरह इस साल भी घोंसले बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। तो मैं आप सब से अपील करता हूँ कि सब पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। जो पक्षी इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसे इनाम में 10 बोरियां चावल की दी जाएगी। आप सबको 8 दिन का समय दिया जाता है। ये घोषणा सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, आप किस चीज से घोंसला बनाने वाली हो? वो क्या है टुनटुनी? पिछले साल मैंने मिट्टी मिलाकर घोंसला बनाया था, परंतु इस साल मैं गोबर से घोंसला बनाने वाली हूँ। और मैं तो मोम से घोंसला बनाने वाली हूँ। और तुम टुनटुनी किससे घोंसला बनाओगी? मैं तो लकड़ी से घर बनाऊंगी। हाँ टुनटुनी, मैं भी लकड़ी से ही घोंसला बनाने वाली हूँ। टुनटुनी, क्यों न हम साथ में मिलकर घोंसला बनाएं? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मीनू मौसी, आप भी हमारे साथ मिलकर लकड़ी का घोंसला बनाइए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही कर लूंगी। इधर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। अरे क्या सोच रहे हो? क्या आप प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेना चाहते? गौरी, मैं ये सोच रहा था कि घोंसला बनाने में सबसे अच्छी और मजबूत चीज क्या है। ओ काले मुंह वाले, तू मेरा गोबर चुराएगा? चल भाग यहाँ से। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो ना कालू, ये परदेसी पंछी मैंने जमा किया हुआ गोबर चुरा रहा था। ये मेरी बांस का डंडा टूट गया, लेकिन उसका सिर नहीं फूटा। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही कालू कौवा को एक आइडिया आ जाता है। क्यों न मैं मेरे घोंसला बांस की लकड़ी का बनाऊं? ऐसा सोचकर कालू बांस की लकड़ी जमा करने लगता है। इधर टुनटुनी चिड़िया और लाडो चिड़िया ने मिलकर लकड़ी का आधा घोंसला बना लिया था। रानो चिड़िया ने भी अपना मोम का घोंसला बना लिया। मीनू मौसी का भी गोबर का घर बनकर तैयार था, परंतु उसे सूखने में कुछ समय लगने वाला था। अरे ये गोबर का घर तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। कल तो प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। कालू जी, हमारा बांस का घर तो बनकर तैयार है, फिर आप ये क्या बना रहे हो? गौरी, कुछ भी नहीं, थोड़ी बांस की लकड़ियां बच गई थी, इसीलिए मैं जरूरत में काम आने वाली एक चीज बना रहा हूँ। दूसरे दिन राजा जी विजेता चुनने जंगल में आ गए और एक एक करके सबके घरों की जांच करने लगे। रानो, तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये पिघल जाएगा, इसीलिए तुम्हें मैं विजेता घोषित नहीं कर सकता। राजा जी वहां से सीधे मीनू मौसी के घोंसले में आ जाते हैं। अरे वाह मीनू मौसी, आपका घर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपने इसमें मेहनत भी बहुत की है, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा तो ये घोंसला बारिश में बह जाएगा, इसी वजह से मैं आपको भी विजेता घोषित नहीं कर सकता। हे भगवान, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? चील राजा जी वहां से सीधे कालू कौवा के बांस के घर के पास आ जाता है। कालू, तुमने घर तो बनाया है, लेकिन ये इतना भी सुंदर नहीं है। अगर तुम इसमें अच्छा सा कलर कर देते तो ये घर और भी अच्छा हो जाता, इसीलिए मैं तुम्हें भी विजेता नहीं बना सकता। ऐसा कहकर राजा जी वहां से चले जाते हैं। अजी, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से घर बनाया था, परंतु इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अरे भाग्यवान, जाने दो, कोई बात नहीं। प्रतियोगिता के बहाने हमने हमारा घर बना लिया और ये हमारे काम भी आएगा। राजा जी वहां से टुनटुनी और लाडो चिड़िया के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर के पास आ जाता है। महाराज को उन दोनों का लकड़ी का घर पसंद आ जाता है और महाराज उन दोनों को विजेता घोषित भी कर देता है और इनाम में 10 बोरियां चावल की भी दे देते हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा धूप पड़ने के कारण रानो चिड़िया का घर पिघल जाता है। रानो चिड़िया मीनू मौसी के पास आ जाती है। अरे रानो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मोम से घर मत बनाओ, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी रेडियो जंगल पर खबर आ जाती है। नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार संध्या। सभी जंगलवासियों को सूचित किया जाता है कि अभी अभी आई खबरों के अनुसार आज शाम तक जंगल में तेज बारिश हो सकती है। सभी पंछी सतर्क हो जाएं और अपने अपने घर पर ही रहें। धन्यवाद।
हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ गई। मुझे तो लगता है हमें ये जंगल ही छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे जंगल में चला जाना चाहिए जहाँ पर कम बारिश होती हो। इस वर्षा वाले जंगल में रहना ही बहुत बड़ी सजा है। जब भी बारिश आती है तो कोई न कोई बड़ी मुसीबत भी आ ही जाती है। मीनू मौसी, वो सब छोड़िए, अभी इस समय हमें आने वाली मुसीबत के बारे में सोचना चाहिए। बारिश में आपका ये घोंसला भी पिघल जाएगा। अब हम कहाँ जाएं और क्या करें? अब जो कुछ करेगी वो बारिश ही करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये बचा कुचा वो तेज तूफान कर देगा। थोड़ी ही देर में आसमान में घने काले बादल छा गए। पूरे जंगल में हड़बड़ी मच जाती है। सब पंछी बारिश से बचने की सोचने लगे। फिर थोड़ी ही देर में तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। कालू जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या हमारा बांस का घोंसला इसे सह लेगा? हाँ गौरी, तुम देखना, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। पूरे जंगल में बहुत तेजी से पानी बढ़ने लगा। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। अरे मीनू मौसी, जल्दी चलिए, वरना हम बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। हमारा घोंसला टूटने ही वाला है। रानो, कुछ नहीं होगा, बस तुम चुप रहो। बारिश का पानी बाढ़ में बदल जाता है। एक एक करके पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। सभी पंछी एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ गए। इधर कालू कौवा का बांस का घर पानी में तैरने लगा। सब पंछी ये देखकर चौंक गए। आखिर में मीनू मौसी का घोंसला भी तेज बारिश में बह गया। दोनों बाढ़ के पानी में बहने लगी। बचाओ, हमें कोई बचाओ, 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 कोई तो बचाओ हमें। अरे ये क्या, मीनू मौसी और रानो चिड़िया खतरे में है। गौरी, तुम यहीं रुको, मैं उन दोनों को बचाता हूँ। जी, हम दोनों अपने घर में सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। गौरी, हमारे साथियों को बचाना हमारा फर्ज है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपनी बांस की नाव लेकर उन दोनों को बचाने जाता है। मीनू मौसी और रानो, जल्दी से इस नाव में चढ़ जाओ। कालू कौवा उन दोनों को लेकर आ जाता है। सारे पंछी बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद बारिश कम हो गई और धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम होने लगा। महाराज पंछियों का हाल चाल पूछने वहां आ जाते हैं। मीनू मौसी राजा जी को पूरी घटनाक्रम बता देती है। मुझे माफ कर दो कालू, मैंने तुम्हारा घोंसला मजबूत होते हुए भी तुम्हें विजेता नहीं बनाया। आज हम सबको पता चल गया, घोंसला देखने में सुंदर नहीं बल्कि मजबूत भी होना चाहिए। कालू, क्या तुम हम सबको अपनी बांस की नाव में बैठाकर जंगल की सैर कराओगे? हाँ हाँ महाराज, जरूर, क्यों नहीं। फिर सब पंछी कालू की नाव में बैठकर जाते हैं और कालू सबको जंगल की सैर कराता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। वो जंगल बहुत ही बड़ा व खूबसूरत था। उस जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम रॉकी कबूतर था तो दूसरे का नाम कालू कौवा था। उनमें से रॉकी कबूतर ने एक गन्ने की नई फैक्ट्री खोली थी। कालू मेरे दोस्त, मेरे साथ एक समस्या हो गई है। जब से मैंने फैक्ट्री खोली है तब से फैक्ट्री में गन्ना बहुत ही थोड़ा आ रहा है और अभी कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी गन्ना नहीं आ रहा। लगता है कोई भी पक्षी अच्छे से खेती नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री घाटे में चल रही है और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। कालू, अगर तेरी नज़र में कोई पक्षी हो तो उस पक्षी से कहकर गन्ना उगवा ले, उसके गन्ने के मैं अच्छे पैसे दे दूंगा। देख भाई रॉकी, तुझे तो पता है हमारे यहाँ कोई भी पक्षी अच्छे से खेती करना नहीं जानता, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक टुन्नी चिड़िया है जो कि अच्छे से फसल उगाना जानती है और उसके पास ज़मीन भी अच्छी खासी है। मैं कल उसी से जाकर मिलूँगा और तेरे गन्ने के बारे में सारी बात उसे बता दूंगा। फिर देखते हैं, अगर उसने हाँ बोल दिया तो तू उसे गन्ने के अच्छे पैसे दे देना, जिससे वो और ज़्यादा खुश होकर तुझे और ज़्यादा गन्ना उगा कर देगी। कालू मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं तेरा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। अगर तुझे कोई दिक्कत समस्या आए तो तू एक बार मुझे बता देना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन दोस्त, तू कल याद करके उस चिड़िया से मिल लेना और गन्ने के बारे में बात करना। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास जाता है। मैं सही समय पर ही आ गया।
वरना मैं तो सोच रहा था कि तू घर पर नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरा एक दोस्त है रॉकी कबूतर, उसने गन्ने की फैक्ट्री खोली है जिसमें अभी बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ दिन से उसकी फैक्ट्री में गन्ना नहीं आ रहा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। उसने मुझे कहा था अगर कोई पक्षी हो तो उसे जाकर बता देना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ टूनी चिड़िया। तुम्हारे पास अच्छी ज़मीन है, तुम अपने खेत में गन्ने की खेती करके मेरे दोस्त रॉकी कबूतर को बेच सकती हो, जिससे तुम्हें अच्छा फायदा होगा और मेरे दोस्त की फैक्ट्री भी कमाई करने लगेगी। फिर तुम दोनों आगे मिलकर कारोबार कर लेना। ठीक है कालू कौवा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। कालू भैया, आपने खेती करने के लिए तो बोल दिया, लेकिन आप एक बात को याद रखना, जब मैं अपना गन्ना उगाऊंगी तब सारा गन्ना बिकवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। कहीं बाद में मैं आपको ढूंढती ही फिरूं। देखो टूनी बहन, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा गन्ना अच्छे दाम पर बिकवा दूंगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार मुझे कोई काम मिल ही गया। मैं वैसे भी बहुत दिनों से कोई भी फसल नहीं उगा रही थी, क्योंकि सब्जियां उगाकर कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन अब गन्ने की खेती करके मेरा अच्छा काम चलेगा, मेरा खूब मुनाफा होगा। मैं कल सुबह ही जाकर अपने खेत में गन्ना बो दूंगी, उसके बाद उसमें खाद डाल दूंगी। फिर अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर गन्ने बो देती है। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम मिल गया था। आखिरकार मेरा आधा काम तो हो गया, बस अब इसमें खाद डालना बाकी है। लेकिन खाद के तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये खेती करनी है। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, जिससे मेरे पास पैसे आ जाएंगे। फिर मैं खाद खरीद पाऊंगी और अपनी गन्ने की फसल में खाद डाल पाऊंगी। मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपना घर बेच देती है, उसे उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर टूनी उन पैसों से खाद लाकर अपने खेत में डाल देती है। चिड़िया बहुत ही मेहनत कर रही थी और टूनी चिड़िया को इस काम को करके बहुत खुशी हो रही थी। फिर कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, मैं ऐसा करती हूँ, एक बार कालू कौवा के घर पर जाती हूँ, उससे खेती के बारे में कुछ बातचीत भी करनी है। मेरे गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी उगी है। फिर ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया कालू कौवा के घर पर जाती है और उसे आवाज लगाती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, कहाँ पर हो आप? कालू भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं तो ये सोचकर आई थी कि कालू भैया से कुछ जरूरी बात कर लूंगी। टूनी ऐसे बोल ही रही थी, तभी एक सुंदर सी चिड़िया वहाँ पर आती है। अरे बहन, क्या हुआ और कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है, और जिसे तुम आवाज लगा रही हो वो अब यहाँ नहीं रहते। उन्होंने ये घर बेच दिया है और अब ये घर मेरा है। वो तो अब शहर में जाकर रहने लगा है। उस चिड़िया की बातें सुनकर टूनी चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में आ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं कैसे उस कपटी कालू कौवा की बातों में आ गई? मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने उसकी बातों में आकर अपना घर भी बेच दिया। उसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया और खुद शहर में जाकर रहने लगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने उस खेती को करने में अपना घर तक बेच दिया। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। मैंने सोचा खेती करके जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना घर वापस खरीद लूंगी, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मुझे अब रहने का इंतजाम करना होगा। कैसे करूं अब मैं ऐसा करती हूँ, जंगल में एक तरबूज पड़ा है, मैं उसका घर बना लेती हूँ। उसमें मेरा कोई खर्चा भी नहीं आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी ने तरबूज का एक सुंदर सा घर बना लिया, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी और अपनी खेती पर भी पूरा ध्यान दे रही थी। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर व 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो सब खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक हादसे में टुनटुनी चिड़िया और रॉकी कबूतर की मौत हो जाती है
दोनों की मौत के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कुकू अपनी बहन का बड़ा भाई था। वो अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी बहन, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। अब कुकू को अपनी बहन की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन रानो चिड़िया कुकू के घर आती है। कुकू बेटा, पास वाले जंगल में एक बहुत ही अमीर पक्षी है। उसके बेटे के साथ मैंने चिंकी के रिश्ते की बात चलाई है। बस बात बन जाए, फिर देखना चिंकी बिटिया राज करेगी। रानो आंटी, माँ के मर जाने के बाद मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं चैन की सांस लूँ। मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी है। मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ। रानो आंटी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। कुकू बेटा, परिवार तो अच्छा है। अब अच्छे परिवार के लिए तुम्हें कुछ करना होगा बेटा। क्या करना होगा आंटी? कुकू बेटा, तुम्हें तो पता है कि अच्छे परिवार में रिश्ता जोड़ रहे हैं तो थोड़ा दहेज तो देना ही पड़ेगा। बेटा, एक मोटरसाइकिल, एक सोने की चैन, घर का फर्नीचर और 21,000 रुपए का कैश देना होगा। बस यही डिमांड है चिंकी के ससुराल वालों की। आंटी, आप रिश्ता पक्का कराओ, मैं कर लूँगा। मैं मेरी प्यारी बहन के लिए सब कुछ दूंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिंकी जो नदी पर पानी पीने गई हुई थी वो भी वापस आ जाती है। कुकू ने कभी भी अपनी बहन को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो गरीब है। चिंकी जो भी मांगती उसका भाई उसकी हर इच्छा पूरी करता। चिंकी, मेरी बहन, रानो आंटी बहुत अच्छे व अमीर घर से रिश्ता करवा रही है तेरा। भैया, हम भी तो अमीर हैं, हम कौन से गरीब हैं। मेरे भाई के पास सब कुछ तो है, किस चीज की कमी है हमारे पास। कुकू अपनी बहन को कैसे बताता कि उसने तो अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के बदले में अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान किया है। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं कि वो अपनी बहन को दहेज दे सके। रात को चिंकी सो जाती है और कुकू अपने घर के बाहर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कैसे अपनी बहन के लिए दहेज का इंतजाम करूं? मैं अपनी बहन की शादी अमीर घर में करना चाहता हूं ताकि मेरी बहन को किसी चीज की कोई कमी ना रहे। अगले दिन कुकू रोकी सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने घर को बेचने आया हूँ। कुकू बेटा, ठीक से सोच कर ही आए हो ना? हाँ सेठ जी, मैं अच्छे से सोच समझ कर ही आया हूँ। तो फिर ठीक है, ये लो पैसे। और अब वो घर मेरा हुआ। सेठ जी, एक विनती है आपसे, जब तक मेरी बहन की शादी ना हो जाती तब तक हमें उसी घर में रहने दें। रोकी सेठ कुकू की बात से सहमत हो जाता है। फिर कुकू पैसे लेकर अपने घर जाता है। कुकू अपनी बहन के दहेज की हर चीज खरीद लेता है। रानो चिड़िया दूल्हे को साथ लेकर आती है और कुकू अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। चिंकी भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी अमीर पक्षी से जो हो रही थी। शादी करके चिंकी अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, वाओ, ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। मेरे भाई का घर तो बहुत छोटा है। चिंकी, ये देखो मीठे मीठे फल, ये सब तुम्हारे लिए है। आज से तुम रानी हो मेरी। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। दूसरे दिन कुकू अपनी बहन से मिलने उसके घर जाता है। भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? अब मैं अमीर पक्षियों में रहती हूँ और अमीर पक्षियों के घर पर कोई भी ऐसे मुंह उठा नहीं आ सकता। और अपने आप को देखो, कितने गंदे लग रहे हो। लगता है नहाकर भी नहीं आए। अब आप जाइए यहाँ से। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर कुकू तो हैरान हो जाता है। उसका तो दिल ही टूट जाता है। मेरी बहन, मुझे माफ करना। मैं भूल गया था कि अमीर और गरीब का संबंध कभी भी नहीं टिकता। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर रोकी सेठ भी आया हुआ था। वो तो कुकू का ही इंतजार कर रहा था। कुकू, आपकी बहन की शादी हो चुकी है। अब तुम ये घर खाली कर दो। फिर कुकू घर खाली कर कर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और वो घर कबूतर को दे देता है। चिंकी तो अमीर घर में जाकर सब कुछ भूल चुकी थी। चलो चिंकी, आज बाजार चलते हैं। आज मेरे घूमने का मन कर रहा है। ऐसे ही चिंकी अच्छे अच्छे भोजन करती और नए नए जंगलों की सैर करती। कुकू एक पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। जिस बहन की हर ख्वाहिश पूरी करने में अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान की, उस बहन ने मुझे ठुकरा दिया
उसे ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन चिंकी अपने पति के साथ बाजार जा रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया मिल जाती है। चिंकी ही हो ना तुम? ऐसे कहते हुए रानो जैसे ही चिंकी को गले लगाने लगती है वैसे ही चिंकी बोलती है, हटो, दूर रहो मुझसे, मैंने महंगा परफ्यूम लगाया है और तुझ में कितनी गंदी स्मेल आ रही है। चिंकी बेटा, तुम्हारी शादी मैंने ही करवाई है इस अमीर परिवार में। तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। जिस भाई ने तुम्हारी शादी के लिए अपना घर ही बेच दिया, तुमने तो उसे ही बुला दिया। फिर मैं कौन होती हूँ? तुम्हारी जैसी चिड़िया बाद में पछताती है। रानो चिड़िया ये सब सुनाकर वहाँ से चली जाती है और चिंकी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। चिंकी, क्या तुम्हारे भाई ने दहेज देने के लिए सच में घर बेच दिया था? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर ये सच है तो मैंने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो अपने भाई को अपने घर से ही बाहर निकाल दिया। फिर चिंकी वहाँ से सीधी अपने भाई है, मगर वहाँ पर तो एक कबूतर था। ये घर तो कुकू ने तुम्हारी शादी से पहले ही मुझे बेच दिया था। अब कुकू एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रह रहा है। चिंकी जल्दी से कुकू के पास जाती है। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशियों के लिए तुमने क्या क्या किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उस भाई का मजाक बनाया जिसने अपनी खुशियों को गिरवी रखकर मुझे सारी खुशियाँ दी। भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेरी बहन, आपने सही कहा था। अमीर और गरीब में कोई बराबरी नहीं होती। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर खुशी दे। अब तुम जाओ अपने घर। फिर चिंकी रोती हुई वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है, मगर शायद वो अपने आप को कभी माफ ना कर सके, क्योंकि उसने उस भाई का दिल तोड़ा था जिसने उसे हर खुशी दी थी।